Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Indian Economy क्लास 11th का इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 इकोनॉमिक्स में हम MCQs कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 अजर्शन रीजन भी हो चुके हैं और MCQ भी हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 के MCQ करेंगे और फिलअप करेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। किस वर्ष में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी? किस वर्ष में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 में। 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने में संलग्न था? कौन सा ऐसा संस्थान था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, प्लानिंग कमीशन। इसी के तहत भारत में पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई। योजना आयोग की स्थापना, देखो ये आ गया क्वेश्चन, 1950 में। योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे ना अपने देश के, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाता है जिसमें सामाजिक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये क्या होगा? सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं योजना थी। टोटल 12 योजना कंप्लीट हुई हैं। 2012 से 2017 का इसका टाइम पीरियड था। 2015 में ही नीति आयोग स्टार्ट हो गया था, तो इसीलिए पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ 12 ही हुई। अब नीति आयोग अपना काम कर रहा है। 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं जो 1963 से 1969 की अवधि के दौरान हुई। 1966 से 1969 आएगा यहाँ पर, ये यहाँ 1966 आएगा यहाँ पर। अब ये ठीक कर लेना। वैसे तो आपको अगर पेपर में आ जाता है ये तो ठीक ही आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है बुक में, तो ये 1966 आएगा इधर। 1966 से 1969 ये 3 योजनाएं एक एक साल के लिए बनी थी। औद्योगिक नीति प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, औद्योगिक नीति 1948 में। योजना आयोग देश में भूतपूर्व केंद्रीय योजना प्राधिकारी प्रस्थापित किया गया है। योजना आयोग की जगह क्या बनाया गया है? नीति आयोग। अभी बताया मैंने। कौन सा भारत में नियोजन के संदर्भ में सही है? भारत में नियोजन की रूपरेखा हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया की। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम अभी बताया मैंने, 2012 से 2017 था। भारत में नियोजन की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर यानी कि पब्लिक सेक्टर पर हम ज़्यादा डिपेंड थे जब हम आज़ाद हुए, तो इसी के साथ ये स्टार्ट हुई थी। तो अप्रोक्स सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नियोजन का एक दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है? दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, ये लॉन्ग टर्म उद्देश्य नहीं है, शॉर्ट टर्म उद्देश्य है ये। कौन से 2 नियोजन उद्देश्य एक दूसरे के विरोधाभासी हैं? आधुनिकरण और पूर्ण रोजगार। मॉडर्नाइजेशन भी हो और फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो, तो ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कि मॉडर्नाइजेशन है तो मशीनों का यूज़ होना चाहिए। अब मशीनों का यूज़ होगा तो फिर लोगों को काम कैसे मिलेगा? तो दोनों बातें ज़रूरी भी हैं, लेकिन आपस में इनका विरोध भी है। ठीक है। अब है फिलअप। वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग इस ढंग से किया जाता है जिसमें लाभ को अधिकतम किया जाए। जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात आती है वहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है। अब है डैश का उद्देश्य योजना विशिष्ट होता है। योजनाओं के वितरण तब उत्पन्न होता है जब आय का वितरण लोगों की योग्यताओं और कुशलताओं के अनुसार किया जाए, न्यायोचित किया जाए, जिसमें न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व हो, जैसे इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। डैश प्राप्त होता है जब वास्तविक जीडीपी में एक लंबी वृद्धि होती है, जीडीपी समृद्धि। ये 5वां है आपका समृद्धि। डैश अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के बढ़ते प्रवाह से है, जीडीपी समृद्धि। जीडीपी समृद्धि मतलब जो ग्रोथ है उसका मतलब है वस्तु और सेवाओं का बढ़ना, का बढ़ता प्रभाव, फ्लो। ठीक है। फुल जो डेवलपमेंट है वो एक विकास है जो डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ग्रोथ को ही प्राप्त करते हैं। ग्रोथ एक फ्लो है। ठीक है। डेवलपमेंट एक चीज़ है जिसको प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है फिर। जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, अभी ग्रोथ के लिए काम कर रही हैं। लेकिन हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड हम होंगे, विकसित होंगे। ठीक है।
सातवां है डैश पंचवर्षीय योजना के पश्चात 2 एक वर्षीय योजनाएं थी। कौन सी ऐसी योजना थी जिसके बाद दो एक एक साल की योजनाएं आई थी? तो 7वीं योजना थी ये। आपको सभी योजना, सारी योजना के टाइम पीरियड याद होने चाहिए। जैसे पहली योजना थी 1951 से 56, फिर दूसरी योजना थी 56 से 61, फिर 61 से 66, फिर 66 से 69। मैंने अभी बताया आपको 3 योजनाएं एक एक साल के लिए आई थी। फिर 69 से 74, 74 से 79, ये एक साल पहले ही पूरी हो गई थी, ये 78 में ख़त्म हो गई थी। फिर 89 से 80 और ये 78 से 79, ये 2 योजनाएं फिर एक एक साल के लिए बनी थी। तो 1 2 3 4 5, ये 5वीं योजना हुई ना। फिर उसके बाद 1980 से 85 और फिर 85 से 90, अब ये 6ठी योजना और फिर 7वीं योजना। तो 7वीं योजना के बाद फिर न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। तो 1991 से और 1992 वाली, 1990 से 91 वाली और 91 से 92 वाली, ये 2 योजनाएं फिर आई थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा है इन दोनों में से पूछा ना, 6ठी और 7वीं में से। तो 6ठी और 7वीं योजना के बाद कौन सी 2 एक वर्षीय आई थी? तो 6ठी योजना तो ये थी 80 से 85। इसके बाद तो पंचवर्षीय योजना पूरी 5 साल वाली आई थी 85 से 90। इस 85 से 90 वाली ये 7वें नंबर की थी। इसके बाद एक एक साल की 2 आई हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 7वीं। आपको भी ये सारे टाइम पीरियड याद होने चाहिए। उसके बाद है आर्थिक नियोजन बाजारी शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया को हटाता है या नहीं हटाता है? तो आर्थिक नियोजन बाजार शक्तियों की जो मार्केट फोर्सेस है उसको हटाता नहीं है। ठीक है। सन 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई, अभी बताया मैंने। ठीक है, अब हम इंग्लिश में करते हैं इन्हीं को। इन विच ईयर वाज इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान? अभी हमने देखा 1951। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़, कौन सी ऐसी बॉडी जो 5 ईयर प्लान को एंगेज करती थी? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू। हम जो प्रोडक्शन है मैनर सच एज सोशल वेलफेयर, जिसमें ज़्यादा था सोशलिस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th प्लान। 3 योजनाएं जो बनी थी 1966 से 69, ये देखिए बिल्कुल यहाँ इंग्लिश में ठीक दे रखा है, हिंदी में मिसप्रिंट हो रखा था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। प्लानिंग कमीशन जो रिप्लेस किया गया था, किसकी जगह पर किया गया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग आ गया है उसकी जगह। करेक्ट अबाउट द प्लानिंग इन कमीशन, ये सारे के सारे ऑप्शन अभी समझाए थे मैंने 10वें के 4 के 4 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है क्वेश्चन, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म नहीं है। विच टू प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कंट्राडिक्ट हैं आपस में? मॉडर्नाइजेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इन इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन मैनर सच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पर होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्लानिंग के? और प्लान स्पेसिफिक। और इक्विटेबल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इक्वल समान होता है और इक्विटेबल होता है न्याय, न्याय हो जिसमें। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जब हम बात करते हैं एबिलिटी और एफिशिएंसी की पीपल की। ये डैश इकोनॉमी इज वन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, तो ये कौन सी होगी? मिक्स्ड होगी। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। डैश इज अज्यूड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ अभी समझाया था मैंने, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। गुड्स एंड सर्विस अब एक फ्लो होता है तो जीडीपी ग्रोथ होगा। 2 एनुअल प्लान आफ्टर किसके बाद आया था? 7th प्लान के बाद आया था। इकोनॉमिक प्लानिंग डज नॉट रूल आउट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। इकोनॉमिक प्लानिंग में मार्केट फोर्सेज, मांग और पूर्ति वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो इसमें नहीं होता। प्रियर टू 1991 वाज द मोर इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी? पब्लिक सेक्टर को। तो नीति आयोग कब आया? 2015 में। तो हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको ये समझा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।